हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल चू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड। आपके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, आप दोनों की रिलेशनशिप के डायरेक्शन क्या है। और इस सिचुएशन में ये जो भी आपकी नो कांटेक्ट है, लीस्ट कांटेक्ट है, या जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं उस पार्टनर का, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में उनका क्या ख्याल है, और क्या वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, क्या आप दोनों के दरमियान में रिकन्सिलिएशन, रियूनियन, या वो जो दोबारा बात है, कांटेक्ट है, या कभी भी रिलेशनशिप पॉसिबल है अगर आपको वेट है तो। लेट्स सी। ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपकी एनर्जी के साथ इस वक्त करंट सिचुएशन में रेजोनेट करेगा ये आपके लिए है, अगर नहीं करेगा लेट इट गो, ये मैसेज आपके लिए नहीं है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपने अपना जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसके लिहाज से आपने पाइल को सिलेक्ट करना है। यह है पाइल नंबर 1, दिस इज़ अ पाइल नंबर 1 दिस साइड, एंड दिस इज़ अ पाइल नंबर 2। ठीक है, आपने अपने डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से, जहाँ पे भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप उसके लिहाज से पाइल को सिलेक्ट करेंगे, और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, ताकि और कमेंट में आपने अपने मुझे फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आपके साथ रीडिंग कैसे रेजोनेट हुई, आपकी सिचुएशन में क्या चल रहा है, और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। और अगर आपको ये साइंस और ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं तो ये आपके लिए एक पूरा कंफर्मेशन होगी आपके रिलेशनशिप के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स गो। पाइल नंबर 1, वेलकम। जिनके डेट ऑफ बर्थ ये है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। अच्छा, आप 111 बहुत ज़्यादा नंबर देख रहे होंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है इस रिलेशनशिप में। या तो ये न्यू रिलेशनशिप है आपका, या आप दोनों के दरमियान में न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। कहीं ना कहीं आप दोनों के दरमियान में जो रिलेशनशिप है या ये जो सिचुएशन है वो न्यू स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, कार्ड देख लेते हैं पहले। यहाँ पे द स्टार कार्ड है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मजीद देख लेते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त एनर्जी क्या है। तो जो स्टार है वो इसकी ये बात कर रहा है कि या तो इस इंसान को आप पे क्रश है, वो आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। इस इंसान को लगता है कि आप उनके आइडियल पार्टनर हो, बिल्कुल जैसे उनको एक पार्टनर चाहिए वो है आपके लिए। और इस इंसान को एक होप है, एक उम्मीद है फ्यूचर को लेके कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। और जो भी आपकी जहाँ पे भी चीज़ें सिचुएशन आप दोनों की है इस वक्त, ये इंसान स्टिल होपफुल है। इस इंसान ने गिव अप नहीं किया आप पे या रिलेशनशिप पे। तो ऐसा लगता है कि उनको अभी भी आपसे वो आपको पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं, आपसे लव करते हैं। ये जो भी डिपेंड करता है कि कहाँ आप, कितना डीप आप दोनों का कनेक्शन है। या मुझे इस इंसान का ये भी लगता है कि इस इंसान को लगता है कि आप उनकी डेस्टिनी हो, आपके साथ उनका फेट, उनकी किस्मत, नसीब आपका साथ जुड़ा हुआ है, आप एक दूसरे को मिले हैं, देयर इज़ अ रीज़न। ये इंसान एक्वेरियस हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी पॉपुलर है और इस इंसान के पास ऑप्शन भी हो सकती हैं, लेकिन उनकी नज़र आप पे है। दे रियली लाइक यू, दे रियली एडमायर यू। जो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, करेक्टरिस्टिक्स, जिस तरह से उनको लगता है आप उनके आइडियल पार्टनर हो, तो वो आपको ज़्यादा पसंद करते हैं। लेट्स से कि उनकी नज़र में यू आर परफेक्ट, आइडियल। मज़ीद देख लेते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। अच्छा, यहाँ पे 3 ऑफ कप आ रहा है, तो ये इंसान या रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन के चांसेस हैं। अगर आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप कभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो ये इंसान फ्रेंडशिप के तौर पे पहले स्टार्ट करेगा। ये डेफिनेटली इंसान आपको पसंद करता है, लेकिन हो सकता है कि ये इंसान आपको उस तरीके से चीज़ों को एक्सप्रेस ना करे, ठीक है, जिस तरीके से आप चाह रहे हैं। तो हो सकता है ये इंसान पहले रिलेशनशिप को फ्रेंडशिप के तौर पे स्टार्ट करे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपको पसंद करता है, दे वांट मोर देन फ्रेंडशिप। उनको डेफिनेटली फ्रेंडशिप से ज़्यादा चाहिए, लेकिन अगर आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप कभी स्टार्ट नहीं हुआ तो मे बी ये इंसान आपके साथ वो फ्रेंडशिप, वो चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में या उनके माइंड में वो चीज़ें ज़्यादा हैं, मतलब दे वांट मोर देन फ्रेंडशिप। तो डेफिनेटली वो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, अगर आप उनका ऑलरेडी वेट करें तो आपकी जो विश है, जो आपकी प्रे है, वो पूरी होने वाली है। आपकी रिकन्सिलिएशन, रिकनेक्शन के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस इंसान के साथ। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको आके ये बोले लेट्स स्टे फ्रेंड्स, के एक दूसरे की लाइफ से नहीं जाते हैं, नहीं छोड़ते हैं, लेट्स कनेक्टेड, मतलब कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ते, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप इस इंसान को फ्रेंडशिप तक रखना चाहते हैं या आप आगे चाहते हैं मज़ीद। तो ये इंसान एक्वेरियस हो सकता है, एरीज, वाटर साइन, या आप हो सकते हैं, या आपके ज़ोडिएक साइन भी हो सकता है। ठीक है, मुझे लग रहा है नेक्स्ट 3 वीक्स या 30 डेज़ तक आपको ऑलरेडी इस इंसान की तरफ से कोई ना कोई मैसेज, कॉल या कोई मीटिंग, इस इंसान से मुलाकात आपकी होगी। मुझे लगता है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, एंड यू विल हेयर इट।
अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये मुझे यहाँ लग रहा है आपको ये इंसान अपनी किसी गेट टुगेदर में या कोई फ्रेंडशिप पार्टी या किसी ऐसी, जैसे कोई पार्टी है, कोई इवेंट है, वहाँ पे भी इंसान आपको इनवाइट कर सकता है। ये चीज़ भी है, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली आपको जानना चाहता है और आपको देखना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। आप इन्वाइटेड हो सकते हैं कहीं, ठीक है। येस, 2 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, सोलमेट वाली एनर्जी नज़र आ रही है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि ये इंसान पहले फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा एंड 2 ऑफ कप्स, उसके बाद ये आपका लव होगा, क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी आपके साथ कनेक्टेड है। इट्स लाइक स्पिरिचुअली ये इंसान आपके साथ कनेक्टेड है, रोमांटिकली ये इंसान आपके साथ कनेक्टेड है। लॉट ऑफ यू, ये आपका सोलमेट है। 2 ऑफ कप्स, जो आप फील करते हैं, जो आपके दिल में आग लगी है, इस इंसान के दिल में भी उतनी ही इक्वली आग लगी है आपके लिए। मतलब पैशन, डिज़ायर, जिस तरह आप चाहते हैं उनको, जितना जितना आप उनको पसंद करते हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं। और ये जो कनेक्शन है वो ब्यूटीफुल है, म्यूचुअल लव है और स्पिरिचुअल, इट्स लाइक अ डिवाइन कनेक्शन है ये। 2 ऑफ कप सोलमेट का एनर्जी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे लगता है कि आपकी यूनियन होने वाली है फाइनली इस इंसान के साथ, या आपका फाइनली आपको बहुत खुशी होगी कि ये इंसान एटलीस्ट आपके पास वापस आ गया, आप मिल गए हैं, या फ्रेंडशिप स्टार्ट हो रही है, या एटलीस्ट रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है। और ये आप दोनों की जो मुलाकात होगी, ये भी हो सकता है कि आप दोनों के फ्रेंड्स या इस इंसान के फ्रेंड्स या आपके फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व हों आप दोनों को मिलाने में, ठीक है। लेट्स से गेट टुगेदर कोई ऐसी हो सकती है जहाँ पे आप दोनों मिलेंगे और फ्रेंड्स हेल्प कर रहे हैं आपके या उनके, ये भी हो सकता है। बट ओवरऑल इस इंसान को उतना ही आपसे प्यार है जितना आपको उनसे है। ये इंसान शायद फाइनली आपको फीलिंग कन्फेस करना चाहते हैं। उनको लगता है ये कनेक्शन ऐसा ब्यूटीफुल है कि जिसको वो एक्सप्लेन नहीं करना चाहते। वो मैंने जैसे आपको पहले बोला था, यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से हैंड होल्ड हैं। तो ये इंसान डेफिनेटली चाहता है कि आप कनेक्टेड रहो, आप उनको छोड़ के नहीं जाओ, आप उनकी लाइफ से नहीं जाओ, कनेक्टेड रहो उनके साथ साथ साथ, मतलब इस तरह। लेट्स सी मज़ीद किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। इस इंसान की एनर्जी डजंट मैटर कि वो वाटर साइन है या नहीं है, लेकिन इस वक्त इस इंसान की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने इमोशंस में ज़्यादा है, वो अपने इमोशंस की ज़्यादा सुन रहे हैं और काफ़ी इमोशनल हैं आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे लुक एट द हार्ट, तो ये इंसान अपने दिल की सुनने वाला है और दिल को फॉलो करने वाले हैं। और मुझे लगता है दिस पर्सन ऑलरेडी इन लव विद यू, ये इंसान ऑलरेडी आपसे उतना लव करते हैं, फीलिंग्स उनकी हैं आपको लेके। अब बस टाइम आ गया शायद एक्सप्रेस करने का या आपके साथ रिकनेक्ट करने का, आपसे मिलने का, आपको देखने का। मुझे लग रहा है ये इंसान डेफिनेटली आपको लव कन्फेस करेगा, चाहे वो रिकन्सिलिएशन है, चाहे वो अच्छा बाय चांस अगर आप सिंगल इस वीडियो पे क्लिक कर ही गए हैं, अगर आप सिंगल हैं और आपकी लाइफ में ऐसा कोई पार्टनर नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैं आपको बता दूं, आप जो डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में, आपके नसीब में इंसान लिखा है, वो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। आई वुड से नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स। तो आप इस इंसान को डेफिनेटली किसी गेट टुगेदर या पार्टी या सोशलाइज इवेंट पे मिलेंगे। अगर आप घर बैठे हैं और इस तरह की वीडियोस देख रहे हैं और आपको लगता है कि घर में आके कोई आपके आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आपको डेफिनेटली सोलमेट टाइप का लव चाहिए, ट्रू लव चाहिए, या ऐसा इंसान जो आपको पसंद करे, आप उनको पसंद करें, यू हैव टू सोशलाइज। आपको डेफिनेटली यहाँ पे सोशल एक्टिविटीज़ में, गैदरिंग में, पार्टी पे, फंक्शंस पे, शादी, इवेंट्स, जो चीज़ भी है आपको वो अटेंड करने ही चाहिए। सोशल सेटिंग या गैदरिंग भी हो सकती है, या फ्रेंड्स के साथ बाहर जाएँ, कहीं आप दिखने चाहिए कि कोई आपको देखे और आपको पसंद करे। तो आपका जो पार्टनर है वो आपको ऐसी गेट टुगेदर, फंक्शंस, पार्टी और सोशल सेटिंग में ही मिलेगा, जिनकी मैं सिंगल लोगों की बात करी हूँ। और अगर आप क्रिएटिव हैं, आर्टिस्ट हैं, आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आप पोस्ट कर रहे हैं या आपको करना चाहिए अपने आप को, स्पेशली अगर आप क्रिएटिव हैं और आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, डू इट। तब आप इस इंसान को मिलेंगे। किसी फ़न एक्टिविटीज़ के थ्रू भी आप इस इंसान को मिल सकते हैं। मैं सिंगल लोगों की बात कर रही हूँ, लेकिन जो लोग ऑलरेडी, जिनके दिमाग में एक पार्टनर है, ये डेफिनेटली इस लुक लाइक कि आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है। लॉट ऑफ इमोशंस हैं, बहुत ये इंसान अपने इमोशंस में आके बह के आपको सब कुछ बोलने वाला है। गेट रेडी, मुझे लगता है नेक्स्ट 30 डेज़ या 3 वीक्स के अंदर ही आपको, या थ्रू कुछ लोगों के लिए 2 और 3 मंथ्स भी हो सकते हैं इंसान लेगा, बट इट्स कमिंग दिस पर्सन की तरफ से। ये इंसान जब भी आपसे बात करेगा, जेन्युइनली बात करेगा, जनरली आपको अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहेगा। मतलब इस इंसान की फीलिंग्स की, जब आप इनको मिलेंगे, देखेंगे, आप बात करेंगे, आपको जेन्युइन आपको फीलिंग्स इस इंसान की फील होंगी आपके लिए, ठीक है। आप देख लेते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। ये उनकी फीलिंग्स हैं और सोच है आपके, या लुक एट दिस पेज ऑफ पेंटिकल। ये इंसान डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको, लुक एट द फ्लावर,
या मुझे लगता है कि ये इंसान फाइनली आपको अपनी मैसेज करने वाला है, आपको बात करने वाला है, कांटेक्ट करने वाला है, ये इंसान आपको मिलने वाला है, ये इंसान आपको कोई गिफ्ट भी देगा क्योंकि शी इज़ होल्डिंग द फ्लावर। तो हो सकता है ये इंसान आपको फ्लावर्स दे, यहाँ पे हार्ट भी है, फ्लावर भी है, तो कोई ऐसा गिफ्ट भी हो सकता है जो आपको काफ़ी आपके हार्ट को टच कर सकता है और आपको काफ़ी खूबसूरती, आपको लगेगा कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल। इस इंसान की तरफ से आपको कोई कॉम्प्लीमेंट भी मिल सकता है, मतलब ये इंसान आपको कुछ ऐसा कह सकते हैं जो आपका दिल कहते हैं ना बाहर बाहर हो जाएगा। यू विल बी सो हैप्पी, यू विल फील लाइक सो फेमिनन, मतलब फेमिनन आप काफ़ी फील करोगे यहाँ पे लग रहा है इस इंसान की एनर्जी से। और यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप कहीं ड्रेसअप होके, फिर मुझे वही चीज़ नज़र आ रही है, या तो आप किसी पिकनिक पे, पार्टी पे, या इस तरह इस इंसान के साथ इस इंसान को मिलने जाएंगे। शायद वो आपको मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वेकेशन पे या ट्रैवल पे, ये भी हो सकता है। कुछ भी जो भी इस इंसान का प्लान है, जिस तरह से आप दोनों के दरमियान में प्लानिंग होगी, बट इट्स दिस पर्सन इज़ कमिंग। पेज ऑफ पेंटिकल मोस्टली यहाँ पे मैसेज, कम्युनिकेशन और कॉल की बात करता है, या फाइनली आपको वो मैसेज रिसीव होगा। अगर आपको इस इंसान की माफ़ी का इंतज़ार है, लेट से आपको लगता है कि इस इंसान को अपोलोजाइज़ करना चाहिए, आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, दे विल डू इट। आप दोनों के दरमियान में एज गैप भी हो सकता है। मुझे लगता है ये इंसान आपको दे विल गिव यू लॉट ऑफ गिफ्ट्स, ठीक है। ये इंसान जिस तरीके से आपकी केयर करेंगे, आपको बहुत ही आपको इस तरह का लव शायद दोबारा फील नहीं होगा किसी और के साथ। इफ़ यू आर सिंगल वॉचिंग दिस वीडियो, या आपका सोलमेट कनेक्शन है किसी के साथ, मैं उस इंसान की बात कर रही हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, अगर आपकी लाइफ में कोई सीक्रेट एडमायरर है, कोई ऐसा इंसान है जो आपको इस तरीके से देखता है और आपको नहीं पता कि वो इंसान आपके लिए कितना डीप फील करता है, या इसी इंसान के बारे में जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, आपको नहीं पता इस इंसान की फीलिंग्स आपको लेके कितनी डीप है, क्योंकि वो आपको वो शो ही नहीं कराते, वो दिखाते नहीं हैं उतना, बोलते नहीं हैं उतना, लेकिन यू विल सी इट। इस इंसान की आंखों में आपको नज़र आएगा समथिंग अबाउट दिस पर्सन आइज़। और जब मैंने आपसे पहले बोला, जब आप इस इंसान को मिलोगे, इस इंसान को देखोगे, और ये इंसान आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा, और आपको जेन्युइनली इस इंसान की हर लफ्ज़ आपको जो इस इंसान के मुंह से निकलेगा आपके लिए, या जो भी वो आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे, बात करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, इवन माफ़ी भी मांग रहा होगा ये इंसान, तो आपको दिल से, आपको लगेगा ये इंसान दिल से आपसे कुछ कहना चाहता है, सब कुछ उनके दिल से निकल रहा होगा। दे आर नॉट मेकिंग इट, मतलब वो आपके साथ ऑनेस्ट होंगे। और आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके पास आपका सीक्रेट एडमायरर भी है, कोई और इंसान भी है जो आपको पसंद करता है, या क्रश है किसी और इंसान को आप पे। आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है। मुझे लगता है ये इंसान आपको कोई गिफ्ट देने वाले हैं, कोई चीज़ एक्सप्रेस करने वाले हैं, या मुझे लगता है कि कोई चीज़ है जो ये इंसान आपको देने वाला है, इट्स अ गिफ्ट। तो शायद आप डेट पे जाने वाले हैं इस इंसान के साथ, क्योंकि ये इंसान या तो डेट है, या कोई इस तरह का फन लाइटेड एनर्जी है जहाँ पे आप इस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ है जो आपको इनविटेशन मिलेगा और आपको इस इंसान से मिलना है, एंड इट्स कमिंग वेरी सून, बहुत जल्द। अच्छा, अब देख लेते हैं कि मज़ीद आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। तो उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ डेफिनेटली वो एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पहले से ही पॉजिटिव आ रही है एनर्जी काफ़ी। ये इंसान अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को फॉलो करते हुए आपसे वो चीज़ें कहेगा, बोलेगा जो उनको कहनी चाहिए। या डेस्टिनी, इट्स वेरी क्लियर, द स्टार एंड डेस्टिनी। ये इंसान वाटर साइन भी हो सकता है, मैंने पहले बोला था पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। तो इस इंसान को लगता है कि आप उनकी डेस्टिनी हो और आपके पास ही आना है, या आई विश दिस नेवर हैपन। इस इंसान को रिग्रेट भी हो सकता है कि उन्होंने आपको ट्रीट नहीं किया सही तरीके से, तो ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या क्योंकि हो सकता है इस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ और थी जब आप उनकी लाइफ में थे, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वी हैव अ शैडो साइड। इस इंसान को अब रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी गलतियाँ क्या हैं, और उनका पछतावा है उनको काफ़ी। और यहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स भी हैं आप दोनों के दरमियान में, ठीक है। तो वो शायद ये क्लियर करना चाहते हैं आप दोनों के दरमियान में। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी भी नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगी अगर थर्ड पार्टी भी है, ये इंसान कुछ ना कुछ आपको ज़रूर ऐसा बोलेगा, एक्सप्रेस करेगा, माफ़ी मांगेगा, या अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा कि यू हैव टू नो इट। मतलब इस इंसान के बस में नहीं है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें, मतलब उनको लगता है कि ये इमोशंस अब वो कंट्रोल नहीं कर सकते,
उनको बोलना ही पड़ेगा, एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा, बिकॉज दे फील द कनेक्शन विद यू। जो कनेक्शन उनको आपके साथ फील होता है, दे विल से इट। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है, नॉट फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि यहाँ पे मुझे फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी नज़र आ रही है, उनको रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, या उनको रियलाइज़ हो रहा है बहुत सारी चीज़ें, और हो सकता है वो आपके साथ उस डिसएग्रीमेंट्स को, उन चीज़ों को अब हील करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कुछ। लेकिन या रियूनियन, यहाँ पे रियूनियन और रिकन्सिलिएशन के भी चांसेस हैं आप दोनों के। यस, दिस पर्सन इज़ कमिंग वेरी सून। तो आप बहुत जल्दी इस इंसान से सुनेंगे। ये आपकी रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो, पाइल नंबर 2, जिनके बर्थ डेट्स ये हैं, आपके 2 कार्ड निकले हैं, तो देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी में क्या है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेके क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और नेक्स्ट क्या होने वाला है। वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, एक एनर्जी बहुत क्लियर है यहाँ पे कि जिस मैसेज का आपको इंतज़ार है वो आपको मिलने वाला है। लेकिन कुछ लोगों के लिए उनको सही टाइम का इंतज़ार है कि वो जब आपको ये मैसेज करेंगे। हो सकता है इस इंसान को आपकी तरफ से कोई क्लू चाहिए, कोई साइन चाहिए कि आप उनके बारे में क्या फ़ील करते हो, या आप भी सेम फील करते हो या नहीं करते हो। उनको शायद आपके मैसेज का वेट है। और अपोजिट यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप शायद पहले मैसेज करते थे तो अब आप नहीं कर रहे हो, तो ये इंसान आपको करेगा। लेकिन मोस्टली उनकी एनर्जी यही लग रही है, दे आर वेटिंग फॉर यू विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को आपके मैसेज, कॉल, टेक्स्ट का इंतज़ार है। वो आपको दोबारा देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, या आपसे मिलना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है इस इंसान की। या 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान काफ़ी स्टक है अपनी फीलिंग्स को लेके। द मून कार्ड, यस, ये मुझे नहीं लगता कि ये इंसान रीच आउट कर पाएगा आपको, वो आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, या इस इंसान को आपके मैसेज, आपकी कॉल का वेट है। और यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स और द मून कार्ड डिसेप्शन की बात करता है। 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे और मज़ीद स्टक एनर्जी की बात करता है। इस इंसान को कुछ नहीं पता आप उनके बारे में क्या फ़ील करते हो, आपकी फीलिंग्स हैं भी सही या नहीं, और जो आप दोनों के दरमियान में था वो क्या फ्लर्ट था, या सिर्फ बस वही चीज़ था जो इल्यूजन था, जो कभी रियलिटी में कुछ बन नहीं पाया। तो मुझे लगता है या तो आप इस इंसान का हमेशा से वेट करते रहे और इस इंसान ने कभी कोई एफर्ट नहीं की, या ये इंसान इन एंड आउट इनकन्सिस्टेंट रहा है, डिसेप्टिव रहा है, चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं, आपको नहीं पता टोटली ये इंसान आपके बारे में क्या फ़ील करता है। बट मुझे लगता है इस इंसान को आपके मैसेज का वेट है। इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत हैं। आई थिंक ये इंसान एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या वाटर साइन, स्पेशली स्कॉर्पियो या कैंसर। और अगर फायर साइन है तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है ये इंसान। या मुझे लगता है ये इंसान आपको स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया। 2 पेजेस हैं यहाँ पे। मुझे लगता है इस इंसान को लगता है कि आप उनसे कुछ चीज़ छुपा रहे हो, या आपकी लाइफ में कुछ और ही चल रहा है, आप उनको सही तरीके से कुछ बता नहीं पा रहे, या आप झूठ बोल रहे हो उनसे, आप सही फील नहीं करते, आपको उस इंसान की कोई परवाह नहीं है जितना वो आपके बारे में करते हैं। इस तरह से इस इंसान के दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं। ये भी एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये इंसान सीक्रेटली छुप के आपको कहीं ना कहीं देख रहे हैं, फेक प्रोफाइल से स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, या जहाँ पे भी आप अपना टाइम स्पेंड करते हो, ये वहाँ पे इंसान डेफिनेटली आपके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, जहाँ पे भी आप अपना टाइम स्पेंड करते हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये इंसान स्पेशली आपको एट अ नाइट, जब वो अकेले होते हैं, लोन होते हैं, उनके पास कोई नहीं होता, तब ये इंसान आपको देखता है, स्टॉक करता है, और इस इंसान को बिल्कुल समझ नहीं आती कि क्या चल रहा है हमारे दरमियान में। और ये एक चीज़ और नज़र आ रही है कि ये इंसान आपको, जब वो अकेले होते हैं तो वो आपके बारे में सोचते हैं, वो देते हैं अबाउट यू। इस इंसान को समटाइम ये भी लगता है कि मैं रीच आउट कर लूँ, कोई देख तो नहीं रहा इर्द गिर्द। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि इस इंसान को लगता है कि कोई देख तो नहीं रहा। चोरी वो आपको देखते हैं, चोरी आपसे, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, या चोरी कुछ ना कुछ इस तरह से आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है ये इंसान कुछ ना कुछ कोई एक्टिविटी ऐसे करता है जो चोरी आपको देखता है, ताकि इस इंसान की फैमिली ना देख सके, लेट से मदर ना देख सके, या बच्चों की माँ ना देख सके, या बच्चों का पता नहीं कुछ ना कुछ ऐसे इन्वॉल्व है जो इस इंसान चोरी कुछ ना कुछ आपसे एक्टिविटी करता है। या अगर ये इंसान लेट से आप दोनों के दरमियान में एज गैप है, तो इस इंसान की एनर्जी काफ़ी इमेच्योर नज़र आ रही है, कि ये डजेंट मैटर वो आपसे बड़े हैं छोटे, इस इंसान की इमेच्योर एनर्जी है कि वो डायरेक्टली आपके पास नहीं आ रहे हैं, मिक्स सिग्नल्स देने की कोशिश कर रहा है ये इंसान आपको कि मैं इंटरेस्टेड तो हूँ, लेकिन मैं नहीं आऊँगा, तुम आओ हर वक्त, लड़की या लड़का जो भी है ये इंसान।
तो इस तरह की एनर्जी है। तो काफ़ी मिक्स सिग्नल्स, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है आप दोनों के दरमियान में। कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्लॉक्ड है या बिल्कुल नहीं है, या आपको समझ नहीं आ रही ये इंसान क्या चाहता है, कहाँ जा रहा है ये रिलेशनशिप, या किस तरफ जा रहा है। इस इंसान को भी कोई आइडिया नहीं है, मुझे लगता है दे कांट स्लीप एट नाइट। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको ओवर थिंकिंग होने लगती है, एंग्जाइटी हो सकती है इस इंसान को, टेंशन, स्ट्रेस। ये भी हो सकता है ये इंसान जब भी आपकी तरफ अप्रोच करने की कोशिश करता है, इस इंसान को डर लगना शुरू हो जाता है, पता नहीं क्यों, या ये इंसान को लगता है कि आप सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करोगे या आप इंटरेस्टेड नहीं हो। बेसिकली ये इंसान आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है एज मच एज दे कैन, और मुझे लगता है कि वो या तो सोशल मीडिया से देख रहे हैं या कहीं ना कहीं भी आपके ओल्ड मैसेजेस पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चोरी, कुछ ना ये इंसान कर रहा है जिससे या आपको शायद आइडिया भी नहीं है ये इंसान आपको देख रहा है और स्पाई कर रहा है फेक प्रोफाइल से, फेक अकाउंट्स। लेट्स सी उनकी फीलिंग्स आपको। ये मुझे लगता है ये इंसान आपसे बात करना, या 3 ऑफ कप्स। अच्छा, ये इंसान आपको किसी और के फ्रेंड्स अकाउंट्स के से भी स्पाई कर रहा हो सकता है, चेक कर रहा होगा, या इस इंसान ने अपने फ्रेंड्स को, ये कि जैसे लोग हैं, किसी को ज़िम्मे लगाया हुआ है कि आपके बारे में इन्फॉर्मेशन, मतलब कहीं ना कहीं से तो इस इंसान को मिल ही रही है आपके बारे में इन्फॉर्मेशन। और सोशल मीडिया पे ये कहीं ना कहीं आपको देख रहा है इंसान, या जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स को मिलते हो, या मदर हाउस है, नेबरहुड है, जहाँ पे भी है, ये इंसान आपको डेफिनेटली वहाँ पे देखता है। अच्छा, 3 ऑफ कप्स यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये इंसान चाह तो इस रिलेशनशिप को अभी सिर्फ फ्रेंडशिप तक ही रखना चाहता है, आगे नहीं कंटिन्यू कर सकता, या इस इंसान को लगता है कि पहले एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है। अगर आपके दरमियान में रिलेशनशिप कभी भी स्टार्ट नहीं हुआ, पहले वो आपके साथ क्लोजली फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि रिलेशनशिप किस तरफ जा सकता है या आप दोनों में क्या पोटेंशियल है। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली बहुत क्लियरली थर्ड पार्टी आ चुकी है। कुछ लोगों के लिए ये इस इंसान की मदर है, फैमिली है, जैसे मैंने आपसे कहा चोरी, ये इंसान उस थर्ड पार्टी से चोरी होकर आपसे बात करता है, देखता हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, या मदर है, फैमिली है, या इस इंसान की ऑलरेडी बच्चे हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। यहाँ पे लग रहा है थर्ड पार्टी है, यहाँ पे बहुत क्लियरली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है। अच्छा, अगर थर्ड पार्टी नहीं है, आप कंफर्म है 100%, और आपको पता है आप जिस इंसान के साथ डील करें यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं है, तो आपको लेट मी टेल यू दिस पर्सन इज़ लाइक इस रिलेशनशिप को भी सिर्फ फ्रेंडशिप या फ्रेंड जोन में ही रखना चाहता है, और शायद इस वजह से आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये रिलेशनशिप है क्या, हम फ्रेंड्स हैं या मोर देन फ्रेंड्स हैं, ये क्या चल रहा है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन है आप दोनों के दरमियान में, क्योंकि बात इतनी हो नहीं रही। या ये आपका कुलीग है, आपका फ्रेंड है, जो भी है, तो आप जानना चाहते हो कि मज़ीद आगे क्या होगा अब इस रिलेशनशिप में। तो देख लेते हैं इस इंसान की नेक्स्ट एफर्ट आपको लेके क्या है। ये इंसान डेफिनेटली रिकनेक्शन का वेट कर रहा है, या आपको दोबारा से देखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट खुद नहीं अप्रोच करना चाहते, या अगर करेंगे भी सही तो थ्रू फ्रेंड्स, या कुछ ना कुछ ये इंसान सोशल मीडिया में पोस्ट करेगा जिससे आपको क्ल्यू मिलेगा, यू नो, बट क्लियरली डायरेक्टली आपकी तरफ नहीं आना। इस तरह 2222 मैंने देखा है, शायद आप देख रहे हो इस तरह। तो नेक्स्ट मूव इस इंसान का आपकी तरफ देख लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे स्टार कार्ड है और हेरोफेंट, या कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड। यहाँ पे हेरोफेंट है, तो ये मैरिज आ रही है इस इंसान की, और यहाँ पे ये जस्टिस की तरह कार्ड आ रहा है, लिब्रा। तो या ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, किसी और कॉन्ट्रैक्ट में है, किसी और बिजनेस, किसी और कॉन्ट्रैक्ट, डील और पार्टनरशिप में है, डेफिनेटली मैरिज है यहाँ पे। और अगर मैरिड नहीं है तो ये इंसान की पोजीशन ऐसी हो सकती है विद द स्टार एंड द हेरोफेंट, शायद आपको इस इंसान पे क्रश है और ये इंसान काफ़ी वेल ऑफ है, वेल रिस्पेक्टेड है, या इस इंसान की कोई इमेज है, रेपुटेशन है अपनी वर्क में, तो वो डेफिनेटली दे आर बिजी मेकिंग देयर गोल्स एंड ड्रीम्स कम ट्रू। एंड 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे ये भी बात कर रहा है कि इस इंसान को शायद ये इंसान एट सम पॉइंट आपसे मिलने की कोशिश करे या आपको बात करे, या यहाँ पे विद द 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल, टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ पे फ्रेंड्स ऑफ बेनिफिट्स टाइप ऑफ रिलेशनशिप ही नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। अगर वहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आप दोनों के दरमियान में, दे आर विलिंग टू डू दैट, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो या नहीं, क्योंकि लगता है पहले आप इस इंसान से बात करते थे, मिलते थे, या आपने इंटरेस्ट शो किया, बट आउट ऑफ द सडन, या इस इंसान ने आपके अंदर शो इंटरेस्ट किया, लेकिन आउट ऑफ द सडन दे घोस्टेड यू, सब चीज़ें बंद हो गई, कॉन्टैक्ट बंद हो गया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा। तो अब इस इंसान को वेट है कि आपको कब दोबारा देखेंगे, मिलेंगे या आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, लेकिन इस इंसान की तरफ से लग रहा है दे विल नॉट डू इट, क्योंकि दे आर फोकस्ड ऑन अदर पार्टी, जो वहाँ पे भी उनका टाइम ज़्यादातर स्पेंड हो रहा है, वर्क में, फैमिली लाइफ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, उनका इमेज जो भी वो उनकी वर्क है। लेकिन इस इंसान को आपके साथ काफ़ी स्पिरिचुअल आपका कनेक्शन हो सकता है विद द स्टार एंड हेरोफेंट। एक्वेरियस, टॉरस है यहाँ पे, लिब्रा है,
विर्गो है, हो सकता है आप इस इंसान के साथ डील कर रहे हैं, वाटर साइन, एयर साइन हो सकता है ये इंसान। तो काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के दरमियान में, ठीक है। यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के कनेक्शन भी नज़र आ रहा है, या ऐसा कनेक्शन है जिसमें क्रश वाली एनर्जी आ रही है और काफ़ी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि आप दोनों ने कभी एक दूसरे से बात की नहीं, या तो खुल के नहीं की, या एक्सप्रेस नहीं की, या इस इंसान ने कभी आपको कभी सही तरीके से बताया नहीं। तो मिक्स सिग्नल्स हैं यहाँ पे। तो इस इंसान के एक्शन से आपको यही लगेगा दे लाइक यू, लेकिन इन रियलिटी ऐसा लगेगा कि शायद इंसान एट सम पॉइंट ये इंसान आपको वापस वो चीज़ दे, या आपसे मिलने की कोशिश करे, या आपको एक्सप्रेस करे, या रियूनियन होगी, लेकिन ये थोड़ा स्लोली होगा। कुछ लोगों के लिए ये जल्दी होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है नेक्स्ट 3 वीक्स तक, या 30 डेज़ तक, या 3 मंथ्स तक। और कुछ लोगों के लिए क्योंकि पेंटिकल है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इस इंसान के पास ऑलरेडी इस इंसान को कुछ नहीं पता कि उसको क्या करना है। दे आर वेटिंग फॉर यू, और वो आपके लिए वेट करते करते जा रहे हैं। दिन और रात गुजर है, रात से दिन गुजर रही है, दे आर वेटिंग फॉर यू। और इवन अगर ये इंसान आपके पास आएगा भी सही, और वो आपको ये कंडीशन रखेंगे कि इट्स अप टू यू, कि आपको ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, बट मैं आपको ये चीज़ दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। मतलब इस तरह की एनर्जी है। प्रोफेशनली भी कोई चीज़ इन्वॉल्व हो सकती है, या कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इस इंसान को और चीज़ों के बारे में सोचना है, ना कि अपनी फीलिंग्स के बारे में। मतलब दे आर अफ्रेड, मतलब उनको रिस्क लेने में, उनको डिसीजन लेने में, लाइक दे कांट डू इट फ्रीली, क्योंकि इस इंसान को कन्फ्यूजन है, लुक 2 ऑफ सोर्ड्स। तो ये सब कुछ उनके दिमाग में चल रही है, खिचड़ी और सब कुछ, दिमाग सब कुछ। और वो खुद भी कन्फ्यूज़ हैं, क्योंकि उनको नहीं लगता कि आप शायद इंटरेस्टेड हो, या ये हो सकता है आप दोनों ही कन्फ्यूज़ हैं एक दूसरे को रिलेशनशिप को लेके। आप दोनों को ही कुछ नहीं पता रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या होगा, आप क्या चाहते हो आपको नहीं पता, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी है, या अभी तक इस इंसान को कमिटमेंट इश्यूज़ भी हो सकते हैं अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो। क्योंकि यहाँ पे पेजेस आ रहे हैं, तो इस इंसान को लगता है कि अभी उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, या अभी उनको मज़ीद टाइम लगेगा। और ये इंसान आपको कहता कहता आगे टाइम गुजरता जा रहा है, और आपको समझ नहीं आ रही वेयर दिस इज़ गोइंग। मुझे लगता है आप दोनों ही कंफ्यूज हैं, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप ऑलरेडी काफ़ी अरसे से इस इंसान को जानते हैं और वेट कर रहे हैं इस इंसान के फीलिंग्स का, एक्सप्रेशन का, या उनको आपका इंतज़ार है, उनको नहीं पता कि आप वापस आओगे या नहीं आओगे, या आपको नहीं पता वो वापस आएगा इंसान या नहीं आएगा, बिकॉज देयर इज़ नो एक्शन, मूवमेंट काफ़ी स्लो है। या आप दोनों के दरमियान में जो कनेक्शन है वो काफ़ी लेन देन वाला है, मतलब लेट से बिज़नेस से रिलेटेड है, वर्क से रिलेटेड है, या फ्रेंडशिप है, इससे ज़्यादा बढ़ नहीं रहा आगे। तो उनको जो है आपका इंतज़ार है कि आप शायद पहले एक्सप्रेस करोगे, आप कुछ बोलोगे, या आपको शायद उनका, इस तरह से एनर्जी भी चल रही है कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी मज़ीद के, मुझे लगता है कि मज़ीद अभी इसमें टाइम लगेगा। ये इंसान इस वक्त जॉब भी ढूंढ रहा होगा, शायद ये भी इस इंसान को सबसे बड़ा मसला है कि मैं पहले स्टेबल हो जाऊँ, फिर उसके बाद कुछ सोचूंगा। या ये इंसान रनर है, डेफिनेटली दे आर रनिंग अवे फ्रॉम देयर फीलिंग्स। गिल्टी भी हो सकता है ये इंसान कि जिस तरह से चीज़ें आप दोनों के दरमियान में ख़त्म हुई। या वी हैव रेस्परोसिटी इस रिवर्स। तो या आप दोनों के दरमियान में मुझे नहीं लग रहा इक्वल गिव एंड टेक है, आप दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे भाग रहा है। स्टेटस का डिफरेंस है, कल्चर का, रिलीजन का, या रिलेशनशिप का, आप दोनों डिफरेंट हैं। इस इंसान इस चीज़ से भाग रहा है, मतलब डिनायल में है। या वी हैव अ चेजर रिवर्स। तो रनर चेजर डायनामिक है, हैबिट्स रिवर्स। या इस इंसान की सेम वही हैबिट है, सेम वही रूटीन चल रही है, सेम, मतलब कोई चेंजेस नहीं आ रही, उनको नहीं, मतलब वो कुछ करना भी नहीं चाहते और चाहते हैं कि आप वापस आओ। रिग्रेट हो सकता है इस इंसान को जो उन्होंने गलतियाँ की, या अगर उन्होंने किसी और को आप पे चूज़ किया या सिचुएशन को, तो उनको रिग्रेट है उन चीज़ों का। बट दिस पर्सन इज़ कीप रनिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये इंसान इंडिसाइसिव है, कुछ ना कुछ ये इंसान चोरी कर रहा है जो आपको नहीं पता, या अनएक्सपेक्टेड आउटकम भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आप सरप्राइज़ हो जाएंगे जब ये इंसान आपको रीच आउट करेगा या आपको सरप्राइज़ करेगा। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए अपने आप को एक्सेप्ट करने में, फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने में, आपके कनेक्शन को एक्सेप्ट करने में, जो आपसे वो भाग रहा है, अपने आप से भाग रहा है ये इंसान। और जब वो अपने आप से भाग रहा है तो ऑब्वियसली आपके रिलेशनशिप से और इन सिचुएशन से भी भाग रहा है। जब तक वो फेस नहीं करेगा उसको कैसे पता चलेगा मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, या मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, या रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, डायरेक्शन किस तरफ है। जब वो इंसान खुद कन्फ्यूज़ है तो आपको भी वैसे ही ऑटोमेटिकली कन्फ्यूजन ही मिल रही है इस इंसान की तरफ से। सो लेट मी सी आपके लिए एडवाइस क्या है, क्योंकि मैं आपको एक कार्ड में एडवाइस दे देती हूँ कि इस पूरी पाइल में यही चीज़ लग रहा है। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है इस रिलेशनशिप के लिए, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए।
8 of Wands, keep moving forward, keep going, keep moving forward in your life. और ये मैसेज ये भी कह सकता है 8 ऑफ वांड्स, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि शायद आपको रीच आउट करना चाहिए। मुझे नहीं पता, अगर आपके दरमियान में इतना कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं रहा है, सो बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन चीज़ों को डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको क्लियरली पता है कि ये इंसान किसी न किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक है जो डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो ये इंसान आप मैसेज करते रहो या इनसे बात करने की कोशिश करो, आपको डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से आंसर मिलेगा और अनएक्सपेक्टेड इनकम भी आउटकम मिल सकता है, चेंज हो सकता है, सिचुएशन आगे बढ़ सकती है। लेकिन आपके लिए एडवाइस, कुछ लोगों के लिए आपको क्लियरली पता है, इस इंसान ने क्लियरली आपको अपने मुंह से बोल दिया है या उनके एक्शन आपको बता रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे, कीप मूविंग फॉरवर्ड। जो भी है आपको कीप मूविंग फॉरवर्ड। ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, ठीक है, तो इसका मतलब है या तो आप कर लें कम्युनिकेशन, उनसे बात कर लें, जो चीज़ आप दोनों के दरमियान में नहीं है, और वो अगर वो फिर भी अवॉइड करें, भाग रहे हैं, इट्स टाइम टू रन, इट्स टाइम टू आपको अपने लाइफ को आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। आप जितना वेट करेंगे, स्टक होंगे, ये इंसान आपको उतना कंफ्यूज करेगा, ये सिचुएशन उतनी कंफ्यूज होगी। लेकिन मुझे लग रहा है ये इंसान आपसे अगर आप रीच आउट करेंगे, बात करेंगे, दे विल टॉक टू यू, क्योंकि इस इंसान को ऑलरेडी ही आपके मैसेज और कॉल का और आपके इंतज़ार है। वो चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ, उनको चांस दो या उनसे बात करो या उनको समझो, उनको अंडरस्टैंड करो उनकी सिचुएशन को, जो भी है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी किया है और उसके बावजूद भी ये इंसान आपको उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, पॉजिटिव या बात नहीं कर रहा, इग्नोर कर रहा है, देन इट्स टाइम टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो 2 तरह की सिचुएशन है आपकी, ठीक है। ये आपके लिए एडवाइस है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।